आप गुरु कृपा में एडमिशन लिया, फिर आपने मैट्रिक्स ही क्यों चुना? कोई बोलते हैं 10-12 घंटे पढ़ो, वो ज़्यादा पढ़ने से वो कोई मायने ही नहीं रखता है नीट के फील्ड। जो वो एक सेमिनार रखते थे, वो बताते थे कि मैट्रिक्स वाले कि अपने 10 दिन नीट के 10 दिन पहले आप खुद को मेंटेन करना चाहिए, पॉजिटिव दोस्तों से मिलना चाहिए, गलत विचार थिंकिंग नहीं लेनी चाहिए, ओवर विचार नहीं लेने चाहिए। ये गुरु कृपा में थे पहले तो थोड़ा डिप्रेशन में ज़्यादा रहते थे और ये इनका शरीर भी बहुत पतला हो गया था और बोलता था टेंशन बहुत रखते थे। फिजिक्स में मैट्रिक्स अच्छे नंबर अच्छे आते हैं, टीचर अच्छे हैं, इसलिए मैट्रिक्स में एडमिशन लिया। सीकर में मैट्रिक्स बेस्ट है। मैट्रिक्स के टीचर हर स्टूडेंट के कांटेक्ट में रहते हैं, वो खुद बता दें कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे मिलें। दोस्तों, पिछले दिनों नीट का रिजल्ट जारी हुआ और बालोतरा जिले के जितेंद्र सिंह ने जो है यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा जिले के जितेंद्र सिंह ने जो है बाजी मारी है। आज हम लोग इनके पैतृक गांव इंद्राना पहुंच चुके हैं, जो सिवाना तहसील में आता है और ज़िला बालोतरा है। इन्होंने यहाँ से निकलकर सीकर पहुँचे, सीकर में मैट्रिक्स में जो है कोचिंग ली और उसके बाद में जो है इन्होंने नीट क्लियर की। कितनी रैंक रही है, कैसे किस तरीके से पढ़ाई की गई, हम तमाम प्रकार की बातें जो है वो इनसे भी करेंगे और इनके फादर साहब है उनसे भी साथ में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और स्वागत है हमारे चैनल में। आपने मैट्रिक्स क्लियर की, क्या रैंक रही आपकी? मेरे 7,973 रैंक रही ऑल इंडिया। फिर आप ये बताइए कि पहले आपकी प्रारंभिक शिक्षा वो कहाँ से हुई, फिर यहाँ से सीकर तक का सफ़र, और सीकर में भी दूसरी कोचिंग छोड़कर आप मैट्रिक्स में ही क्यों गए? मेरी प्रारंभिक शिक्षा 1st से 8 तक मेरे पास में घर के पास स्कूल है, गांव में? हाँ, गांव में हुई। और 10 तक पास में मोटली गांव है, वहीं से हुई। फिर 11 और 12 जोधपुर श्री मई सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से गई। फिर उसके बाद विचार था कि BSc नर्सिंग कर देंगे। उससे पहले वो 11 और 12 का सिलेबस होता है, वो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, वो नीट के हिसाब से ही होता है। पहले वो BSc नर्सिंग का विचार था, उसके एग्ज़ाम देने की तैयारी की थी। फिर बड़े भाई ने बोला कि इस फील्ड की तैयारी करें तो बड़े फील्ड नीट की तैयारी कर ले। तो नीट की फील्ड के लिए अच्छी कोचिंग फिर हमने किसी बड़ों जो सिलेक्टेड हुए हैं 2021 में, उनसे बात की। उन्होंने बताया कि सीकर अच्छी कोचिंग है, प्रेशर कम है, इतनी भीड़ भाड़ नहीं है। तो हम सीकर गए थे एडमिशन बड़े भाई के साथ। फिर हमने पहली बार गुरु कृपा में एडमिशन लिया था। ठीक था मॉल। फिर एडमिशन थोड़ा लेट लिया था, उसकी वजह से थोड़ा सिलेबस में थोड़ा फास्ट चला। कोई बात, उसमें मेरे 490 मार्क्स से फर्स्ट अटैम्प्ट रहे थे। फिर सेकंड अटैम्प्ट वापस गुरु कृपा में गए थे, बोला कि ठीक मार्क्स आए हैं तो बढ़िया है तो वापस कर ले। उस बार 575 रहे, फिर नहीं हुआ। फिर इस बार तीसरा वापस नहीं। तो फिर आप गुरु कृपा में एडमिशन लिया, फिर आपने मैट्रिक्स ही क्यों चुना? फिर इस बार वो पिछली बार मैं फिजिक्स के क्वेश्चन में थोड़ी मेरी ज़्यादा सिली मिस्टेक के हिसाब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए थे। अच्छा। हाँ, फिर दोस्तों के हिसाब से मॉल ने बताया कि फिजिक्स में मैट्रिक्स अच्छे नंबर अच्छे आते हैं, टीचर अच्छे हैं, इसलिए मैट्रिक्स में एडमिशन लिया। मैट्रिक्स में बेस्ट हैं सब, सीकर में मैट्रिक्स बेस्ट है। अच्छा। तो वहाँ का मैट्रिक्स का कैसा एनवायरनमेंट में कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसी पढ़ाई करवाते हैं, किस तरीके का प्रेशर देखने को मिलता है, क्या माहौल किस तरीके का? मैट्रिक्स के टीचर हर स्टूडेंट के कांटेक्ट में रहते हैं, वो खुद बता दें कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे मिलें, कोई भी डिप्रेशन टेंशन वगैरह मत न लिए, ज़्यादा पढ़ाई मत करें, मतलब आराम से 5-6 घंटे अच्छे मन से तैयारी करो, पढ़ाई करो। नीट के लिए बहुत हैं, काफ़ी हैं। कोई बोलते हैं 10-12 घंटे पढ़ो, वो ज़्यादा पढ़ने से वो कोई मायने ही नहीं रखता है नीट के फील्ड। कोई बड़ी कंपटीशन तैयारी करो तो लास्ट के दिनों नीट के महीने एक पहले खुद को मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है। जो वो एक सेमिनार रखते थे, वो बताते थे कि मैट्रिक्स वाले कि अपने 10 दिन नीट के 10 दिन पहले आप खुद को मेंटेन करना चाहिए, पॉजिटिव दोस्तों से मिलना चाहिए, गलत विचार थिंकिंग नहीं लेनी चाहिए, ओवर विचार नहीं लेने चाहिए, और बस अच्छे माहौल में रहना चाहिए, बस इससे। हाँ, हम फादर साहब भी हैं यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। सर, सीकर पढ़ाई का हब माना जाता है और वहाँ पर काफ़ी सारी कोचिंग संस्थाएँ हैं, आपने मैट्रिक्स को ही क्यों चुना? सर, वो बच्चों के हिसाब से ये गुरु कृपा में थे पहले तो थोड़ा डिप्रेशन में ज़्यादा रहते थे और ये इनका शरीर भी बहुत पतला हो गया था और बोलता था टेंशन बहुत रखते थे। तो उन्होंने गुरु कृपा में थे तब? हाँ, गुरु कृपा में थे। तो इन्होंने वो इनके जो मित्र है उनसे सलाह ली और वो बोले मैट्रिक्स में ठीक है। तो मैट्रिक्स में ठीक रहा है, हेल्थ भी अच्छा है और थोड़ा ऊपर प्रभाव और टेंशन भी कम है। तो
मैट्रिक्स ठीक है, कुल मिला के अच्छा है मैट्रिक्स। आप भी गए होंगे कई बार वहाँ पर? तो मैं तो सर नहीं गया। अच्छा, मैं तो नहीं गया सर, और ये बच्चे ही जाते थे, मैं तो नहीं गया। मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ, अनार की खेती है, मैं नहीं गया। तो आपने सुना कहाँ पर था मैट्रिक्स के बारे में कि वहाँ ये बच्चों से ही सुना था, और ये इनके जो मित्र है उनसे सुना था कि मैट्रिक्स अच्छी है और ठीक है मैट्रिक्स। अच्छा, तो जब रिजल्ट आया तो उस समय आप कहाँ पर थे, और क्या इन्होंने आपको बधाई दी या आपको पहले पता चला? नहीं सर, मैं कोई फंक्शन में गया हुआ था, सामाजिक कोई कार्यक्रम था, तो वहाँ पे मैं गया हुआ था। इस बच्चे को पूछा कि आज वो ये रिजल्ट निकला है नीट का, तो क्या रिजल्ट आया? तो इन्होंने बोला वो सर्वर डाउन है। उसके बाद मेरे को बधाई दी कि 561 की रैंक मिली है और अच्छा है। तो हमको भी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, हमसे हमारे ज़्यादा मेरे माता पिता को खुशी हुई, और बहुत मेरे को खुशी है, मेरे पूरे परिवार को खुशी है। अच्छा, आप जब रिजल्ट आने वाला था तो उस समय सांसें ऊपर नीचे धड़क दिल धड़क रहा था? हाँ, वो थोड़ा बहुत तो होता है। 2 अटैम्प्ट तो निकल गए थे, उसमें नहीं हो, फिर तीसरा अटैम्प्ट था। इस बार सोचा कि लास्ट अटैम्प्ट है, फिर करेंगे नहीं। क्या सोच कर एग्ज़ाम दिया था? बस लास्ट एग्ज़ाम, इसके बाद नहीं देंगे नीट के बारे में। जो भी मिलेगी कॉलेज वो ले लेंगे, खुशी होकर अपनी मन पूरी ताकत लगा के नीट के बारे। इस बार मेरी लास्ट अटैम्प्ट है, मन धन से पढ़ाई थी। फिर वहाँ पर आपने कितना घंटे पढ़ाई की, कैसे भी करके नीट क्लियर करना है, इसको लेकर कितने घंटे पढ़ाई की, और टीचर्स ने क्या बताया ज़्यादातर? वो पिछली बार मैं 8-10 घंटे पढ़ता था, फिर वापस मैंने देखा कि मेरे वो इस बार नीट का पिछली बार एग्ज़ाम दिया नीट के हिसाब से, फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा पढ़ने से क्या मतलब, इतने वापस सिलेक्शन तो हुआ नहीं। उस हिसाब से मैंने बहुत विचार ध्यान से लगा के मैंने बोला 5-6 घंटे पढ़ेंगे ध्यान से एकदम, तो वो भी बहुत काफ़ी हैं। वो टीचर भी बोलते हैं कि ज़्यादा पढ़ने से कोई महत्व नहीं रखता, पढ़ो तो इतना पढ़ो कि बस माइंड फ्रेश होना चाहिए एकदम। जो भी पढ़ो बस आराम से ध्यान में मन में याद होने चाहिए, एकदम कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब आगे का क्या प्लान है? कौन सी कॉलेज लेना चाहते हो? अभी तक तो राउंड होने बाकी है, काउंसलिंग बाकी है, लेकिन आपके मन में कौन सी कॉलेज चाहिए आपको? राजस्थान में मिले तो बेस्ट है। हाँ, राजस्थान में मिले तो बेस्ट है। तो क्या मैट्रिक्स को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? मैट्रिक्स सिक्कर में बेस्ट है। मैट्रिक्स कोई भी जूनियर कोई भी तैयारी नीट की मैट्रिक्स में एडिशन लाए तो बहुत बढ़िया है, बहुत बड़े बधाई देना चाहता हूँ उनको भी। मैट्रिक्स बेस्ट है सिक्कर में, कोई भी प्रॉब्लम हो टीचर उनके साथ रहते हैं हमेशा। आप क्या कहना चाहोगे सर मैट्रिक्स को लेकर? मैट्रिक्स की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ, बहुत अच्छी ये मैट्रिक्स में तैयारी कर रहे हैं, तो उसको मैं टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये है जितेंद्र सिंह, जिन्होंने जो है मैट्रिक्स में नीट्स क्लियर किया है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि ये कौन से कॉलेज चुनते हैं। तो जुड़े रहे ऐसी ही तमाम प्रकार के अपडेट के लिए द खटक के साथ।